दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको जो है सेजफल प्रमेय का दूसरा वीडियो पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब दूसरा क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। ये सारे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया और फिर एसएससी, आरपीएफ, यूपीपी, रेलवे, सारे पेपर लगे हैं जो सभी में जो है सेजफल प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। सेजफल प्रमेय एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है कैलकुलेशन से रिलेटेड है। कैलकुलेशन अगर आपका सही है, अगर आपको मतलब सेजफल प्रमेय आ रहा है, सही से कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कैलकुलेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसमें देखिए क्या है, सेजफल प्रमेय क्या है और इसे कैसे क्या फाइंड करेंगे, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले इसका जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, a की पावर n प्लस b की पावर n, और यहाँ n जो पावर है, n क्या है, n पावर है। देखिए a की पावर n, b की पावर n में n सेम है ना, n जो है n सेम है। ये जो n है ये आपका ऑड होना चाहिए। ऑड मतलब क्या होता है, विषम होना चाहिए। अगर n समान है, ठीक है, अगर कोई नंबर दिया गया हो, किस फॉर्म में दिया हो, पावर की फॉर्म में, जैसे a की पावर n प्लस b की पावर n, तो यहाँ जैसे मैंने ले लिया कोई क्वेश्चन 5 की पावर 7 प्लस 9 की पावर 7। ठीक है, मैंने क्या क्वेश्चन दिया, 5 की पावर 7 प्लस 9 की पावर 7। ये देखिए जो है a की पावर n प्लस b के पावर n के फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में दिया गया है, ये a की पावर n प्लस b की पावर n फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ देखिए a की पावर n प्लस b की पावर n, और n क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। 7 क्या है, यहाँ जो ये 7 है और यहाँ ये 7 है। ठीक है, ये दोनों जो 7 है ना, ये आपका क्या है, ये आपका विषम है। विषम मतलब क्या होता है, ऑड। ठीक है, सबसे पहला रूल हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। a की पावर n प्लस b की पावर n, जो n दिया गया है वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, विषम होना चाहिए। और जो a प्लस b है, ठीक है, a प्लस b है, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे नेचुरल नंबर 1 से लेकर कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, आपका जो है a और b 1 से लेकर कोई भी, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल ही होना चाहिए। भाज्य या भाज्य कोई भी हो सकता है। नेचुरल में सारे नंबर आते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे नेचुरल आते हैं। ठीक है, और ये जो पावर क्या होना चाहिए, पावर केवल विषम होना चाहिए। तो आपका ये नंबर किससे कैंसिल होगा, ये a प्लस बी से कैंसिल होगा। ठीक है, किससे कैंसिल होगा, a प्लस बी से। तो यहाँ a प्लस बी जब ये रूल फॉलो कर रहा है, ये क्वेश्चन जब रूल फॉलो कर रहा है, तो 5 प्लस 3 को क्या करेंगे, 5 प्लस 9 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर हमारा कितना होगा, 14 मतलब जो 5 प्लस 9, ये जो है ये आपका क्वेश्चन ये किससे डिवाइड होगा, ये 5 प्लस 9 मतलब क्या हो जाएगा, 13। 5 प्लस 9 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये 14 से प्रॉपरली डिवाइड होगा। अब इसी का एक फॉर्मूला होता है। ये जो पहले इसको पावर में, पहले इसे पावर में चेंज करेंगे, इसको पावर में चेंज करेंगे, फिर देखेंगे किस नंबर से डिवाइड होगा। उससे अच्छा आप ये जो है, ये आपका एक क्या है, मेथड है। ठीक है, और इसमें देखिए 5 और 9 क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और नेचुरल नंबर में भाज्य अभाज्य और सम विषम सारे आते हैं। और 7 क्या है, 7 देखिए 1, ठीक, और 3 5 7 8, 7 के बाद क्या है, 9, 9 के बाद 11 13 15। ठीक, ये 15 है, 1 2 3 4 5 ये सारे क्या है, ये सारे जो है ये सारे विषम है। ये सारे क्या है, ये सारे विषम मतलब ऑड नंबर। ठीक है, और जो पावर होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, पावर ऑड ही होना चाहिए, मतलब विषम ही होना चाहिए। तो आपका कौन सा रूल फॉलो करेगा, a प्लस बी, a प्लस बी का रूल।
अब दूसरा देखिए ए की पावर एन प्लस बी के पावर एन, एन क्या होना चाहिए, एन एक सम संख्या मतलब इवन नंबर होना चाहिए। और ए बी क्या हो सकता है, ए बी नेचुरल, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ए और बी जो है ए और बी जो है कोई भी क्या हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। मैंने ए की जगह 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर रख सकते हैं। बी की जगह कोई भी नंबर रख सकते हैं। बट एन जो है, ये जो पावर है, पावर क्या होना चाहिए, पावर समान होना चाहिए। मतलब जो पावर आपका ए में हो वही पावर बी में होना चाहिए, ना कि पावर चेंज होना चाहिए। जैसे मैंने पावर ए में क्या लिया पावर ए में मैंने 4 लिया, तो पावर बी के पावर में भी कितना होना चाहिए, 4 हुई होना चाहिए, ना कि ए के पावर में 4 और बी के पावर में 6। ये आपका गलत हो जाएगा। जो पावर होगा, पावर क्या होना चाहिए, पावर आपका जो है सम, सबसे पहले समान होना चाहिए पावर, उसके बाद जो है पावर क्या होना चाहिए, इवन सम होना चाहिए। तो वो कौन सा रूल फॉलो करेगा यहाँ देखिए, अगर आपका जो ये ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है, ठीक है, और एन जो है क्या है, सम संख्या हो और किस में हो, पॉजिटिव में हो। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है ना, प्लस क्या है, पॉजिटिव में है, तो ये क्या होगा, ये आपका जो है, ये जो इवन ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन दोनों में से कोई भी रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 3 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 ठीक है, 3 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4, मैंने यही लिया ना। 3 भी आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है, 5 भी एक नेचुरल, 5 की जगह मैं 15 कर लूँ, ठीक है, 3 की जगह 13 कर लूँ, 3 की जगह 31 कर लूँ, कोई भी नंबर हो सकता है। बट यहाँ पावर आपको देखना है, पावर क्या है, पावर सम है, और यहाँ ये प्लस का साइन देखना है, ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव और पावर, पॉजिटिव और पावर, पावर क्या है पावर जो सम है, ठीक है। तो इसमें कौन सा रूल फॉलो करेगा, इसमें ए प्लस बी और एक ए माइनस बी, 2 रूल होता है। दोनों क्या होगा, दोनों फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको सिंपली अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको सिंपली फाइंड करना होगा। ये देखिए पावर 4 है, तो 3 की पावर 4 को निकालेंगे, प्लस 15 की पावर 4 को हम फाइंड करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, जो भी उसका नंबर हो या मल्टीपल हो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब ये मेथड ये देखिए, ठीक है, ए की पावर एन माइनस बी के पावर एन, ए की पावर एन माइनस बी के पावर एन, यहाँ एन क्या है, एन ऑड नंबर है, एन क्या है, ऑड नंबर, तो ए माइनस बी से कैंसिल होगा, ए माइनस बी, जैसे मैंने यहाँ एन क्या होना चाहिए, ऑड, मैंने ले लिया। हम कौन सा नंबर लेंगे, चलिए यहाँ, चलिए मैं बताती हूँ, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन और एन क्या होना चाहिए, ऑड नंबर, 4 की पावर 7 प्लस 8 की पावर 7, ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस है माइनस कर लीजिए। ये 7 क्या है, ये 7 क्या है, दोनों सबसे पहले सेम है, दोनों सबसे पहले क्या है, समान है, ठीक है। और उसके बाद दोनों क्या है, सबसे पहले सेम है, और फिर क्या है, दोनों विषम है, दोनों क्या है, विषम और समान है, ठीक। जब दोनों विषम होंगे, ठीक है ऑड नंबर होगा, और क्या हो, समान होंगे, सेम होंगे, तो किससे कैंसिल होगा, ए माइनस बी। यहाँ देखिए साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, तो इन दोनों का माइनस, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर जो भी होगा वही आपका आंसर। 8 में से 4 ये जब आप घटाएंगे तो ये 4 होगा, 4 से कैंसिल होगा या 4 के मल्टीपल से कैंसिल होगा, 4 या 4 के मल्टीपल से। और यहाँ देखिए ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, एन क्या होना चाहिए, इवन सम संख्या होना चाहिए, और यहाँ माइनस साइन में, तो 5 की पावर 4 माइनस, चलिए 4 की जगह 8 ले लेते हैं, 5 की पावर 4 माइनस 6 की पावर 8, 5 की पावर 8 माइनस 6 की पावर 8, ये क्या है, ये समान है दोनों, ठीक। और उसके बाद क्या है, इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, तो आपका किससे कैंसिल होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से, मतलब 5 प्लस 6 कितना होता है, 11, ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा प्रॉपरली। और
5 में से 6 गया 1, 1 से भी प्रॉपरली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब चलिए आगे बताते हैं, इसको मिटाते हैं। एक आप बताइए, भाज्य और भाजक, शेषफल और भागफल का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्या आना चाहिए। भाज्य बराबर भाजक, चलिए छोड़िए, इसको छोड़िए, ऐसे बताते हैं। ये क्या है, ये भाजक है, क्या है, डिवाइजर। ठीक है, और ये क्या है, ये भाज्य है, मतलब डिविडेंड। और ये क्या है आपका, ये यहाँ पर क्या है, भागफल, मतलब क्वोटिएंट है। और यहाँ क्या है, शेषफल, मतलब रिमाइंडर। शेषफल मतलब क्या है, रिमाइंडर। देखिए भाजक, भाजक मतलब क्या होता है, डिवाइजर। भाजक, भाजक मतलब डिवाइजर होता है। और भाज्य, भाज्य मतलब डिविडेंड होता है। भागफल, भागफल मतलब क्वोटिएंट होता है। शेषफल, शेषफल मतलब क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक, यहाँ देखिए आपका, अगर आप जब आप भाग देते हो तो भाग देने के बाद जो भाज्य आता है, भाज्य होता है ना, वो भाजक से क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी तभी वो आपका प्रॉपरली डिवाइड होगा। जैसे मैंने लिया 3/4, ठीक है, तो ये 4 क्या है, ये भाजक है, मतलब क्या है, डिवाइजर है। और ये 3 क्या है, ये भाज्य है, मतलब डिविडेंड है। तो हमेशा क्या होना चाहिए जो भाज्य है हमेशा भाजक से छोटा। तो देखिए ये छोटा है, ये आपका फॉलो करता है रूल। ठीक है, ये आपका सही है, मतलब रूल फॉलो करता है। देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। भाजक क्या है, डिवाइजर क्या है, 4 है। और भाज्य क्या है, डिविडेंड क्या है, 3 है। ठीक है, भाज्य डिविडेंड 3 और भाजक डिवाइजर 4 है। तो देखिए आपका जो भाज्य जो है किससे छोटा है, भाज्य आपका जो है भाजक से छोटा है। तो यही रूल कहता है कि भाज्य किससे छोटा होना चाहिए, हमेशा भाज्य जो है भाजक से छोटा होना चाहिए। भाज्य देखिए 3 है और भाजक क्या है, 4 है, तो मतलब भाजक जो है बड़ा है और भाज्य छोटा है। चलिए यहाँ आपका क्रम संगत शेषफल, इसके बाद क्या हम पढ़ाते हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं क्रम संगत शेषफल। ठीक है, क्रम संगत शेषफल। इसके पहले एक चीज और बताते हैं यहाँ देखिए, मैंने कोई नंबर लिया, जैसे मैंने 50/17 लिया, ठीक है, के पावर 579, ठीक है 50 की पावर 579/17 मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, जब इस क्वेश्चन को करेंगे 17×51 होता है। ठीक है, ये क्या है, -1 कम है, क्या है, 1 कम है, केवल 1 कम है। जब यहाँ अब ये क्या है, ऑड है, तो -1 ही आएगा। जब आपका -1 होगा तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर आपका नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ -1 है ना, क्या है, -1। तो इस 1 को जो है इस 17 से क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 17 से जब हम 1 घटाएंगे तो ये आपका नंबर 16, और ये किस में हो जाएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। जब हम 50 की पावर 579/17 मैंने लिया, जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 17×51, अगर यहाँ या इतने नंबर तक डिवाइड करिए आप कि यहाँ पर जो ये नंबर जो प्लस का 1 बचे या माइनस का 1, या फिर प्रॉपरली डिवाइड हो जाए, प्लस का 1 या माइनस का 1 या प्रॉपरली पूरा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए पूरा कैंसिल नहीं हुआ है, शेषफल 0 नहीं आया है, तो यहाँ देखिए -1 कम हो रहा है। 17×51 होता है और यहाँ 50 से मतलब 1 कम है, 1 कम है, तो आप यहाँ -1 मतलब 1 कम है। ठीक, तो यहाँ 1 और पावर देखिए, पावर क्या है, -1 की पावर 579, और यहाँ तो इसका आंसर क्या होगा, -1, लेकिन आंसर -1 नहीं माना जाएगा। -1 की जगह हम 17 से जो है 1 घटाएंगे, 17 से क्या करेंगे, 1 घटाएंगे। जब हम 1 घटाएंगे, ठीक है, तो जो 16 आएगा, 16 आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। हमेशा जो है रिमाइंडर थ्योरम में जो है शेषफल प्रमेय में
कभी भी आंसर नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव में आएगा तो वो गलत होगा। किस में होना चाहिए आपका आंसर? पॉजिटिव मतलब प्लस में होना चाहिए। ठीक, प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आपका क्या है +16, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब मैंने ले लिया क्या? और कोई क्वेश्चन लेते हैं। मैंने 76/25 लिया। ठीक है, 76/25 की पावर 51, 251 क्या लिया मैंने? 76 की पावर 251/25 मैंने ये क्वेश्चन लिया। ठीक है, जब मैंने क्वेश्चन लिया तो 25 से आप मल्टीप्लाई करिए, इसको भाग करिए कि प्लस का 1 बचे या माइनस का 1। क्या बचे? प्लस का 1 या माइनस का 1। तो हम 25 का पहले टेबल पढ़ेंगे। 25 एकम 25 दूना 50 तिया 75। ठीक है, जब आपका 75 हुआ और यहाँ क्या है 76 है, 75 हुआ और यहाँ क्या है 76, मतलब -1 का 1 क्या है? 1 आपका कम है, माइनस का 1 क्या है? कम है। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस, यहाँ 1 जो है आपका ज़्यादा है। 25 तिया 75 और यहाँ है 76, तो मतलब क्या है? 1 ज़्यादा है। तो जब 1 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? 1 के पावर 251। ठीक है, 1 के पावर 251, तो आंसर 1 आएगा। हमेशा आपका आंसर किस में आना चाहिए? हमेशा आंसर जो है प्लस में आना चाहिए। शेषफल प्रमेय में जो है आंसर कैसे आना चाहिए? शेषफल प्रमेय में आंसर आपका प्लस में आना चाहिए, ना कि अगर माइनस में होगा तो वो आंसर नहीं माना जाएगा। ठीक, अगर माइनस में होगा तो आंसर वो कभी नहीं माना जाएगा, वो आपका गलत होगा। शेषफल प्रमेय में जो है आंसर कैसा होना चाहिए? शेषफल प्रमेय में आंसर पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक, पॉजिटिव में होना चाहिए आपका, ना कि नेगेटिव में। अगर नेगेटिव में होगा तो वो आंसर गलत माना जाएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने के लिए हम क्या करेंगे? हर से जो है घटा देंगे। क्या करेंगे? हर से घटा देंगे। तो यहाँ प्लस का 1 है, क्या है? प्लस का 1 है, तो मतलब आंसर क्या होगा? यही होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। तिरपन बटे 18, 53 की पावर 702। ठीक है, 53 की पावर मैंने क्या किया? 702। 53 की पावर 702 बटे 53, 53 की पावर 702/18। ठीक है, क्या? 53 की पावर 702/18। 18 18 दूनी 36, 18 तिया 54। मतलब ये क्या है? 1 कम है, -1 क्या है? 1 कम है। अगर यहाँ 54 होता तो इसका जो शेषफल क्या होता? 0 आ जाता। शेषफल तब क्या आ जाता? शेषफल 0 आ जाता। अगर क्या होता? 18, यहाँ 53 की जगह 54 होता तो शेषफल क्या आ जाता? 0 आ जाता। ठीक, 0 आ जाता। बट यहाँ क्या है? यहाँ जो है 53 है, मतलब 1 कम है। ठीक है, जब 1 कम है तो यहाँ माइनस का 1, मतलब माइनस का 1 पावर 702/18। 1 में किसी भी नंबर 1 पर कितना भी पावर होगा उसका जो क्या होगा? उसका आपका फाइनल आंसर 1 ही आएगा। क्योंकि इसमें देखिए एक पावर वाला होता है, इसी वाले चैप्टर में आगे बताते हैं। तो यहाँ -1 है, -1 प्लस में कैसे होगा? ठीक है, सबसे पहले हम पावर को देखेंगे। अगर पावर आपका विषम होगा तो माइनस का माइनस में ही रहेगा। अगर पावर सम होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अगर जो यहाँ देखिए पावर क्या है? सम है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर सम होगा तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस का गुणा माइनस में करने से प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पावर कितना है? 702 है। 702 क्या है? एक इवन नंबर है। क्या है? एक इवन नंबर, मतलब सम संख्या है। जब एक यहाँ -1 की पावर 702 सम है तो आपका 1 होगा। अगर यहाँ 701 होता तो -1 ही आंसर होता। लेकिन -1 को आंसर नहीं मानेंगे, वो गलत माना जाएगा। -1 को माइनस से प्लस में चेंज करने के लिए हम 18 से क्या करेंगे? 18 से भाग देंगे। जब हम भाग देंगे 18 से क्या करेंगे? हम सॉरी घटाएंगे। जब 18 से 1 को घटाएंगे तो हमारा 17 आएगा।
17 क्या है, 17 प्लस में है या माइनस में है, 17 आपका जो है प्लस में है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 17 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे। क्रम संगत शेषफल क्या है, क्रम संगत शेषफल, इसमें जो है शेषफल क्या आता है, क्रम वाइज आता है, सीरियल वाइज। जैसे यही क्वेश्चन है आपका, जब हम 17 से इस क्वेश्चन इस नंबर को भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा क्या आएगा, क्रम संगत आएगा। मैंने भाग दिया इसको 17 × 85, ठीक है, एक बचा और यहाँ मैंने 9 लिया, 17 एकम 17, 17 7 + 2 9, ठीक है, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1, यहाँ 7, 7 + 2 9 तो यहाँ 2 7 17 17 17 दूनी, यहाँ 17 एकम 17, ठीक है, 2 बार लेकर जाएंगे तो 28 होगा, 28 इससे कम ज़्यादा है तो आपका क्या होगा 10। देखिए क्या लिखा है, क्रम संगत शेषफल। क्रम संगत शेषफल का मतलब क्या है, क्रम संगत शेषफल का मतलब जो है इसमें जो शेषफल क्या आना चाहिए, शेषफल जो है क्रम से आना चाहिए। क्या होना चाहिए, शेषफल क्रम से होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, जब मैंने 17 से भाग दिया, 17 × 5 = 85, आपका जो है यहाँ पर एक बचा ना, आपका पहला शेषफल ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने 19 को काटने के लिए 17 से मैंने भाग दिया तो 17 एकम 17, आपका 2 बचा, ये शेषफल हो गया आपका, ठीक है। जब 27 से मैंने भाग दिया, ये पूरा बचा, ना कि मैंने कहीं से कॉपी किया है, तो ये आपका शेषफल हो गया। तो क्रम संगत शेषफल में क्या है, क्रम संगत शेषफल में क्या क्या है, 1 है, 2 है और 10 है, 1 2 और 10 है। जो आपका क्रम संगत शेषफल है वो उसमें क्या कौन कौन सा शेषफल है, 1 2 10। एक बार और समझिए, जब मैंने 85 को भाग दे मतलब 17 से भाग दिया तो हमारा कितना है 85, तो एक बचा ना यहाँ, तो ये आपका शेषफल हो गया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ एक 9 कॉपी लिया यहाँ पूरा 19 नहीं होगा क्योंकि मैंने 9 यहाँ से कॉपी लिया है, ठीक है, तो इसीलिए केवल शेषफल यहाँ पर 1 होगा। फिर मैंने 1 से 1 टाइम डिवाइड किया है तो 17 एकम 17, यहाँ पर कितना बचा है, 2 बचा है, और ये जो 7 है यहाँ से मैंने कॉपी किया है, ठीक है, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर जब मैंने इसको भाग दिया 1 टाइम में तो आपका 10 देखिए यहाँ कहीं से कॉपी लिया गया नहीं, तो मतलब 10 क्या होगा, आपका पूरा का पूरा क्या होगा, शेषफल होगा। और इसमें देखिए HCF, देखिए इसमें HCF किसका निकाला जाएगा 85 17 और 17, 85 17 और 17 का HCF, एक ये 85 हो गया, एक क्या हो गया, एक जो है ये 85 हो गया, और ये 17 हो गया, और ये 17, 85 17 17 का HCF क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। इसका HCF क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, देखिए यही होने से आपका क्या है, अगर आपको देखिए सारा क्वेश्चन दिया गया हो सीरियल वाइज, ठीक, सीरियल वाइज दिया गया हो 19 17 27 17 10 ठीक है, तो इसमें जो क्रम संगत होगा, ठीक, 1 2 10 हमारा जो है पहला यही जो होगा आपका, जो कॉपी किया होगा वो आपका शेषफल नहीं होगा, जो दूसरा होगा जो बचा होगा वही शेषफल होगा। और देखिए 85 17 17, इसका HCF कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आपको सिंपली क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें पूछा जाएगा इसमें क्रम संगत शेषफल क्या है, या फिर आपका क्या इसका HCF क्या है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन देते हैं 18/8 5 7 9 6, इसको डिवाइड करिए और बताइएगा कि इसमें शेषफल क्या है और क्रम संगत शेषफल क्या है और HCF क्या है, ठीक है, HCF क्या है और क्रम संगत शेषफल। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद चलिए आगे पढ़ाते हैं। आगे इसके आगे क्या है, क्रमिक विभाजन हम क्या पढ़ाएंगे सबसे पहले क्रम संगत शेषफल पढ़ाएंगे, उसके बाद क्रमिक
विभाजन, क्रमिक विभाजन, सक्सेसिव डिवाइजन, ठीक है, क्रमिक विभाजन, सक्सेसिव डिवाइजन। इसमें जो है आपका क्या होगा, क्रम से क्या हो जाएगा क्रम से डिवाइड किया जाएगा, क्रम से डिवाइड किया जाएगा। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 620 जो है, 620 को हम 8, 5 और 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 6 से 8, 5 और 6 से क्या करके भाग देंगे, ठीक। 8, 5 और 6 से भाग देंगे। सबसे पहले 600, इसमें देखिए क्रम वाइज दिया गया है ना, सीरियल वाइज। तो 620 को पहले हम भाग देंगे किससे, 8 से। 8 सत्ते 56 हो गया, 8 अठाई 64, 2 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 6 बचा, फिर मैंने 0 कॉपी किया। 8 पंजे 4, 8 सत्ते 56, ठीक है। मैंने 56 ही लिया और यहाँ कितना बचा, 10 से 6 गया 4, 10 से 6 गया क्या बचा, 10 से 6 बचा, 10 से 6 गया 4। इसका जो भागफल कितना आया है, 77 आया है। फिर हम 77 को किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, ठीक है। तो 5 से 5 एकम 5, 2 7, 5 पचे 25, ठीक है। यहाँ कितना बचा, यहाँ आपका 2 बचा, ठीक है, 2 बचा। फिर हम क्या करेंगे, 15 को जो किससे भाग देंगे, 15 को हम 6 से भाग देंगे, 6 दूना 12। फिर यहाँ क्या बचा, यहाँ 3 बचा। तो क्रमिक विभाजन में क्या हुआ, सबसे पहले मैंने 620 को भाग दिया किससे, 620 को मैंने भाग दिया 8 से भाग दिया। उसके बाद जो आपका भागफल बचा है, कितना बचा है, भागफल 77 बचा है। 77 को मैंने किससे भाग दिया, 5 से भाग दिया, ठीक है। 77 को मैंने 5 से भाग दिया। उसके बाद जो है आपका, उसके बाद भागफल कितना बचा है, 15 बचा है। 15 को मैंने किससे भाग दिया, 15 को मैंने 6 से भाग दिया। इसमें देखिए आपका जो शेषफल आया है, क्या क्या आया है, शेषफल जो है क्या क्या आया है, 4 क्या है, 4। एक शेषफल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया, और फाइनल जो क्वोटिएंट है ये क्या है, फाइनल क्वोटिएंट। फाइनल क्वोटिएंट मतलब क्या है, फाइनल क्वोटिएंट ये जो आपका भागफल है, अंतिम भागफल है, ठीक है। अंतिम भागफल है क्या, 2 जो है। सबसे पहला भागफल 77, फिर 15, फिर 2। इसमें दिया गया क्रम वाइज, क्रमिक विभाजन में क्या होता है, क्रम से क्या करेंगे, हम भाग देंगे, क्रम से भाग देंगे। 620 को मैंने पहले 8 से भाग दिया, ठीक है। 77 आया, इसको 77 को फिर 5 से भाग दिया। इसी को हमको भाग देना है, तो उसका जो भागफल आएगा उसको भाग दे रहे हैं। फिर मैंने 77 को 5 से, फिर 15 को 6 से भाग दिया, ठीक। भाग देने के बाद हमारा क्या है, देखिए पहला शेषफल इसमें 4 आया, इसमें 2 आया, उसमें 3 आया। जो फाइनल क्वोटिएंट आया है, फाइनल क्वोटिएंट कितना आया है, फाइनल क्वोटिएंट जो है 2 आया है, ठीक। और इसका जो और जो क्रमिक शेषफल कितना आया, 4, 2 और 3 आया है। इसका एक और मेथड होता है, चलिए वो बताते हैं, ठीक है। क्रमिक शेषफल क्या है, एक और मेथड है। क्या दिए गए, क्रम वाइज भाग देना है। 620 को 8, 5 और 6 से। इसका शेषफल कितना आया था, 4, 2। शेषफल कितना आया था क्रम वाइज, 4, 2, शायद 3 आया था, शायद 4, 2 और 3 आया था, 3 ही आया था, ठीक है। मैंने 620 को पहले किससे भाग दिया, 8 से भाग देने को क्या गया है, 8 सत्ते 56, ठीक, 8 सत्ते 56। और यहाँ 6, 8 अठाई 6 है ना, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। और यहाँ आपका कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ 4 लिखिए। और फिर किससे भाग देना है, 5 से भाग दीजिए। 5 एकम 5, 5 पचे 25 प्लस 2। यहाँ कितना बच रहा है,
हाँ बच रहा है 25 2। फिर आपको 6 से भाग दे देना, 6 2 ना 12, 12 और यहाँ कितना बचा है 12 और 3 15 3। देखिए 4 2 3, 4 2 3, ये क्या है, यही है आपका सेजफल, यही है क्रमिक। क्रमिक क्या है, क्रमिक सेजफल कितना है 4 2 3। 4 2 3 क्या है, क्रमिक सेजफल है। और देखिए फाइनल क्वोटिएंट कितना आया है, फाइनल क्वोटिएंट इसमें भी 2 आया है, ठीक है। फाइनल क्वोटिएंट कितना आया है, लास्ट फाइनल क्वोटिएंट 2 आया है। इसी क्वेश्चन को आप भाग विधि से करिए तो वो बहुत लंबा है, बट इसी क्वेश्चन को हम इस विधि से करेंगे, जो आपका सेजफल आएगा वो यहाँ लिख लेंगे। देखिए पहला क्रमिक सेजफल 4 2 3 आया है और फाइनल क्वोटिएंट कितना आया है 2 आया है, और उस विधि से करेंगे उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें लेकिन आसान और कम टाइम लगता है। चलिए एक क्वेश्चन और हम इसी पर देते हैं। क्या दिया गया, 620 को 8 5 और 6 से भाग दीजिए, ठीक है। 480 को 4 5 और 7 5 और 3 से भाग करिए, ठीक है। तो 3 से जब भाग करेंगे, 4 7 5 और 3 से जब हम भाग करेंगे तो देखिए हम जो फैक्टर वाला मेथड होता है यही फॉलो करेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ देखिए पहले हम 7 को लेंगे, 7 चौक 7 पचे 35, 7 छक 42, ठीक है। 42 प्लस 6 42 होता है, 42 और इसमें कितना बच रहा है आपका 6 60 बच रहा है, 7 8 56, 56 प्लस यहाँ आपका सेजफल कितना बचा, 4 बचा है, आपका सेजफल यहाँ 4 बचा है। और फिर मुझे भाग देना है 5 से, ठीक है। 5 एकम 5, 5 3 15, 15 प्लस 3 18, सेजफल 3 बचा। फिर किसी से भाग देना है 3 से, 3 चौक 12, सेजफल कितना बचा 1, सेजफल 1 बचा। ये जो है ये क्या है, फाइनल क्वोटिएंट है, फाइनल क्या है क्वोटिएंट है, मतलब अंतिम सेजफल है। और 4 3 1 क्या है, ये क्रमिक जो है 4 3 1, 4 3 1 क्या है, क्रम वाइज क्रमिक सेजफल, 4 3 क्या है, क्रमिक सेजफल, ठीक। और ये फाइनल क्वोटिएंट मतलब अंतिम भागफल, अंतिम भागफल 4 क्या है, 4 अंतिम भागफल है। और क्या है 4 3 7 4 3 7 जो है क्या है, 4 3 7 क्रमिक सेजफल मतलब क्रमवाइज सेजफल है, और 4 क्या है, अंतिम भागफल है। चलिए आगे पावर का रूल बताते हैं, क्या पावर का रूल बताते हैं। सबसे पहले और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, हो सकेगा तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसमें देखिए सबसे पहले हम पावर का देखते हैं। यहाँ जो है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट जो है इकाई अंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम कोशिश करेंगे कि जो है सेजफल प्रमेय को जो है 2 ही क्लास में खत्म कर दे। एक क्लास हो चुका है, दूसरा क्लास जो है यही हम पढ़ा रहे हैं, और आज ये क्लास हम पूरा ख़त्म करके ही फिर क्लास बंद करेंगे। यूनिट डिजिट, यहाँ देखिए यूनिट डिजिट में क्या होता है मैंने 5 लिया, ठीक है, मैंने कोई नंबर लिया, चलिए कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 5 10 ठीक है। तो यूनिट डिजिट में क्या होता है, इकाई अंक की इकाई का अंक। सबसे पहले मैंने 5 लिया, ठीक, 5 को और किसी और से गुणा करेंगे तो क्या होगा, आपका 5 ही आएगा। और 5 को जो है किसी इवन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आपका 0 आएगा, ठीक है। ये क्या है, ये 5 क्या है, ये इकाई अंक है, ये क्या है 5 इकाई अंक, और यहाँ ये 0 क्या है, इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, ठीक है। जब 5 को हम
किसी और नंबर से गुणा करेंगे, 5 को किसी और नंबर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 को किसी और नंबर से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, इकाई अंक 5 आएगा। ठीक है, जब 5 को किसी इवन नंबर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो आपका जो है 0 आएगा, इकाई अंक में क्या आएगा, 0 आएगा। अब और ये जो 0 बनता है ना, 0 बनता है किससे बनता है, 5 और 2, मतलब एक 5 और 1 2 के मिलने से, 1 5 और 2 के और 1 2 के मल्टीप्लाई से क्या बनता है, 1 5 और 1 2 के मल्टीप्लाई से 0 बनता है। ठीक है, देखिए 5 का जब गुणा किसी और नंबर में मतलब किसी विषम में करेंगे तो आपका इकाई अंक 5 ही आएगा। जब 5 का गुणा किसी सम संख्या में करेंगे तो आपका 0 आएगा इकाई अंक। ठीक है, 1 5 और 1 2, 1 5 और 1 2 मिलकर क्या बनते हैं, 1 5 और 1 2 मिलकर आपका जो है 0 बनता है। ठीक है, जब 1 5 और 1 2 रहेगा तो क्या बनेगा, 1 5 और 1 2 रहेगा तब 1 0 बनेगा। ठीक, 1 5 1 2 रहेगा तो 1 0 बनेगा, 2 5 2 0 2 रहेगा तो क्या बनेगा, 2 0 बनेगा। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं, 45 लेते हैं। ठीक है, 45 का फैक्टर करिए 5, 45 छोटा है, चलिए कोई और नंबर लेते हैं। 45 की जगह क्या करेंगे हम, कोई और नंबर लेंगे, चलिए 875 ही लेते हैं, 875। ठीक है, जब 875 को क्या करेंगे, हम भाग देंगे, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए ठीक, हम इसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फैक्टर 5 से 5 एकम 5 3 5 7 35 5 5 25, फिर 5 से 3 15 5 3 15 5 5 25 और 5 7 35 5 7 35। ठीक है, मैंने क्या लिया, मैंने 875 को लिया है 875 गुणे 64 दिए इसमें। ठीक है, क्योंकि इकाई अंक निकालने के लिए 2 नंबर होने चाहिए, और यहाँ फिर क्या हुआ, 7 आया। ठीक, 7 आया, और 8 का क्या होगा, 8 गुणे 8 मतलब 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3, तो 1 2 3। मैंने क्या किया, 3 मैंने यहाँ पर 5 उठाया, यहाँ 3, मतलब इस वाले नंबर में कितने नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, इस वाले नंबर में नंबर ऑफ जीरो 3 आएगा। ठीक है, कितने मतलब कितने जीरो आएंगे, 3, क्योंकि 5 कितनी बार है, 5 मैक्सिमम 3 बार है, और 2 कितनी बार है, 2 6 टाइम है, मतलब 2 6 बार है। तो सबसे पहले जो सबसे कम नंबर होगा हम वही लेंगे, सबसे कम वाला नंबर हम लेंगे। ठीक, और चलिए आगे बताते हैं रूल। जब 5 का किसी ऑड नंबर विषम संख्या, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक, 7 हो गया, 11 हो गया और 15 हो गया, 13 हो गया, सबसे में भाग देने से डिवाइड करने से क्या होगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक 5 आएगा। अगर कोई सम संख्या जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, अगर किसी सम संख्या में गुणा करने से क्या होगा, आपका 0 होगा। अब चलिए रूल बताते हैं, रूल किसका बताते हैं, रूल 0 1 और 5, रूल 0 1 और 5। ठीक है, 0 1 5 और 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, 0 1 5 6 0 1 5 6। ठीक, मैंने 0 लिया यहाँ कोई कितना, जैसे मैंने लिया 17 0 5 0 17 0 के पावर 1097, मैंने यही नंबर लिया ना अगर इसमें पूछा जाए इकाई अंक क्या है, 5170 में की पावर इतने में इकाई अंक, इकाई अंक बताइए।
5170 170/1097 में क्या इकाई अंक बताइए। अगर 0 है और 1 है, 5 है और 6 है तो कोई कितना भी बड़ा पावर हो, अगर इकाई अंक पूछ रहा है तो इकाई अंक आपका कितना होगा। इकाई अंक 0 ही आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। ठीक, 0, 1, 5 और नहीं 6 आएगा। अगर आपका कोई कितना भी बड़ा नंबर हो और उसमें क्या पूछा जाए, इकाई अंक पूछा जाए। क्या पूछा जाए, इकाई अंक पूछा जाए। और इकाई अंक और पावर जो है कितनी भी बड़ी पावर हो, तो इकाई अंक में अगर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है तो सेम वही नंबर आएगा, कभी चेंज नहीं होगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, इकाई अंक में जो है 1 0 का 0 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, 5 का 5 ही होगा। ठीक है। और एक चीज देखिए, 0, 1, 5 और 6 केवल 1 0 किसी स्क्वायर में नहीं आता। केवल 1 0 जो है, केवल 1 0 कभी भी किसी स्क्वायर में नहीं आता। एक जो है एक स्क्वायर में आता है, 5 आता है, 6 आता है, बट केवल 1 0। जैसे 0 क्या होना चाहिए, 0 पेयर में होना चाहिए तो ठीक है। अगर पेयर में नहीं होगा तो वो स्क्वायर में नहीं आएगा, कि सिंगल 0 नहीं आता। किस में आएगा, स्क्वायर में हमेशा पेयर में आता है, मतलब डबल 0, और क्यूब में जो है 3 टाइम, ट्रिपल में आता है, मतलब 1 टाइम में 3 0 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ देखिए 0 1 5 6 में क्या होना चाहिए। अगर आपका जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया 5170 का पावर का होल पावर 1097, मैंने यही लिया है, इसमें इकाई अंक बताना है। तो यहाँ देखिए 0 मैंने देखा, क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे हम, 1097 हो या कितना भी हो, लाखों में हो, हम सीधे इकाई अंक 0 कर देंगे। अगर इसी की जगह मैंने क्या किया, इसी की जगह हम 0 की जगह क्या कर लेते, 0 की जगह हम 1 कर लेते। ठीक है, 0 की जगह अगर हम 1 कर लेते हैं तो अगर यही कितना भी बड़ा पावर हो और इकाई अंक पूछा जाए तो वही आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक, 1 ही हो जाएगा। अगर 0 की जगह 5 कर लेते हैं, ठीक, तो आपका क्या होगा, एक कोई कितना भी बड़ा पावर हो तो आपका क्या होगा, वही पावर 5 ही, मतलब इकाई अंक 5 ही होगा। अगर 6 हो जाए, 6 में भी कितना बड़ा पावर हो, कितनी बड़ी नंबर हो, अगर उसमें पावर पूछा जाएगा तो पावर कितना होगा, पावर आपका 3 ही होगा। नहीं, पावर आपका क्या होगा, 6 ही होगा, पावर 6 ही होगा। अब एक बार रिवीजन करिए, 0 1 5 और 6 कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा पावर हो, और इसका क्या होगा इसका हमेशा इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, यही होगा। 0 का 0 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, 5 का 5 ही होगा और 6 का 6 ही होगा, 5 का 5 ही होगा और 6 का 6 ही होगा। ठीक, अगर 0 है, 1 है, 0 है 1 है, 5 है, 6 है, तो इसका जो इकाई अंक क्या होगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 ही होता है। अब चलिए यहाँ पर एक 4 कौन कौन सा बचा है, एक जो है 4 बचा है, 0 1 2 बचा, ठीक, 2 के बाद 3 4, 3 बचा, 4 4 लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 लेंगे और एक 9 लेंगे, इसका रोल देखेंगे। 4 9 4 और 9 का देखते हैं। ठीक, सबसे पहले किसका देखते हैं, 4 और 9 का। अगर इन दोनों में जो है 4 और 9 है, इकाई अंक में क्या हो, 4 और 9 है और पावर कितनी भी बड़ी हो अगर इसमें क्या होगा, पावर क्या होगा, पावर सम होगा, ठीक है, और एक पावर विषम मतलब ऑड। ठीक है, अगर 4 के पावर सम तो क्या आएगा, 6 आएगा इकाई अंक, और 4 के पावर क्या विषम तो इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, अगर 4 है और 9 है 4 और 9 है, क्या क्या 4 और 9 है। अगर 4 में क्या है, पावर क्या हो, 4 में क्या हो, 4 जो है पावर 4 में आपका पावर जो सम होगा तो इकाई अंक क्या होगा, पावर सम होने पर इकाई अंक क्या होगा, 4 ही होगा, नहीं इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। अगर पावर विषम होने पर तो इकाई अंक क्या होगा आपका, 4 होगा।
ऐसे 9 का है 9 का है, अगर पावर क्या होगा, अगर 9 का जो 9 पर पावर आपका क्या होना चाहिए, पावर अगर आपका विषम होगा तो 9 ही होगा इकाई अंक, अगर पावर सम होगा क्या होगा तो 1 होगा, पावर सम होगा तो 1 होगा। जैसे मैंने यहाँ लिया 4 की पावर 51 लिया, ठीक है। चलिए 4 की पावर पहले 3 लेते हैं, 4 चौक 16 चौके 64, 4 ही आया, 3 क्या है विषम है, विषम होगा तो 4 ही आएगा, 4 की पावर 2 लिया तो देखिए 4 चौक 16 6 आया ना। ऐसे 9 का देखते हैं, 9 का देखते हैं, 9 की पावर हम 1 लेते हैं, 9 की पावर 1 लेते हैं तो 9 ही आएगा, 1 क्या है विषम है, 9 की पावर 2 लेते हैं तो 1 आएगा, 2 क्या है 2 सम है, 1 क्या है विषम है, अगर विषम होगा तो 9 ही आएगा, सम होगा तो 1, विषम होगा तो 4 का जो है क्या होगा, 4 का जो 4 आएगा और सम होगा तो 6 आएगा, ठीक। इसके बाद क्या क्या बच रहा है मैंने बताया क्या क्या बताया, 0 अगर इकाई अंक पूछा जाए 0 1 5 और 6 हो, ठीक है, 0 1 5 और 6 हो तो इसका इकाई अंक हमें